अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है आजकल। हमारा जिगर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के लिए। मसलन मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ख़वातीन का हार्मोन ईस्ट्रोजन, इंसुलिन का बनना, हमारे जिस्म में कार्टिसोल या स्टीरॉयड्स या कार्टिसोन जिसे कहते हैं उसका बनना। इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। लेकिन इतना कोलेस्ट्रॉल तो हमारा जिस्म बनाता भी रहता है और हमारी खुराक में होता भी है। मसला तब बनता है जब हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएं या कुछ ऐसे काम हो कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। सादा सा तरीका है, आप नाश्ता किए बगैर जाके ब्लड का टेस्ट करवाएं और आपको कोलेस्ट्रॉल पता चल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड पता चल जाएगा, एलडीएल पता चल जाएगा, एचडीएल पता चल जाएगा, वीएलडीएल पता चल जाएगा। इनमें से सिर्फ एचडीएल बड़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बाकी सबको नॉर्मल वैल्यू के अंदर होना चाहिए क्योंकि वो बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं। लेकिन लोग आपको अगर बड़ा हुआ हो तो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, उनके फिर अपने मसाइल हैं, पट्ठों में दर्द होता है, जिगर के लिए वो ख़तरनाक होती हैं, तो लोग डरते हैं। लेकिन अगर आप कुछ काम कर लें, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर हो जाएगा और आपको दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो एक एक करके इसकी बात देखें। एक चीज़ जिसका मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में तीनों चैनल्स पे जिक्र करता हूँ वो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मीठी चीज़ें, मीठे खाने कम से कम खाएं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा आप लेंगे, शुगर आप जितनी ज़्यादा लेंगे, उतने ज़्यादा आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई और फैट बढ़ेगी। क्योंकि जैसे ही आपकी जो ग्लूकोज़ का आपका जो आप लेते हैं आपकी मिकदार से ज़्यादा है जो आपके जिस्म को चाहिए, तो पहले तो वो जिगर और पट्ठों में ग्लाइकोजन बना के स्टोर करता है और जो इजाफी होती है उसको फ़ैट में, कोलेस्ट्रॉल में तब्दील कर देता है। तो पहला जो काम करना है, कोशिश करें आपकी खुराक के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ग्लूकोज वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, ये कम से कम। दूसरा दोस्तों जो आप काम कर सकते हैं कि मेरे इन तीनों चैनल्स पे कुछ वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जहां पे मैंने बताया है कि आप किन कुदरती तरीक़ों से अपने जिगर को साफ़ कर सकते हैं या डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपके कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में, उसको कंट्रोल करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप एक काम करें कि आप लिखें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर और आगे मेरा नाम लिख दें तो आपको यकीनन 2-3 ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि जिगर की सफाई कैसे की जाती है कुदरती तौर पे। तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ जिसकी तरफ हमारा कम तवज्जो जाती है, हम आम तौर पे दिल के अटैक, दिमाग के अटैक, इन चीज़ों से तो डरते हैं, लेकिन हमारा खाना खाने की जो आदत की वजह से, ये वो चीज़ें जो हम खाते हैं उनकी वजह से जो रोज़ाना हमारी आंतों और मैदे पे अटैक होता है, हमारी डाइजेशन जो है उसके ऊपर अटैक होता है, हमारा इंहिज़ाम के अमल पे जो अटैक होता है, तो वो चीज़ को हम नहीं समझते। तो हमें इस चीज़ को भी गौर करना है कि हमने अगर बेहतर रखना है अपने कोलेस्ट्रॉल को तो हमें अपनी डाइजेशन को कंट्रोल में करना होगा, हमें खाने की आदत के ऊपर कंट्रोल करना होगा ताकि हम रात को लेट नाइट खाना ना खाएं, टाइम पे खाएं और वो जितना जल्दी डाइजेस्ट होगा उतना हमें। चौथा काम जो हम कर सकते हैं वो है कि इसबागोल या इसबगोल जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं रूटीन में तो उससे भी आपको कब्ज़ जो होती है, कॉन्स्टिपेशन कम से कम होती है, उससे आपकी जो आंतें हैं वो साफ़ रहती हैं, आपका मैदे के ऊपर दबाव कम रहता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। ये काम कर सकते हैं कि हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि सारा दिन नहीं चरना चाहिए, अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं कि मंचिंग नहीं करनी चाहिए। आप 3 टाइम का खाना खाएँ, दरमियान में स्नैक्स रखें, स्नैक्स के अंदर आप नट्स वगैरह खा लें या कोई इस तरह की चीज़ आप खा लें, फल ले लें। लेकिन ये जो जहाँ पे खाना नज़र आया वहाँ पे शुरू हो गए, तो ये आदत भी ऐसी होती है कि जो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती है। तो इससे भी आपने कोशिश करें कि जो छठा काम आप कर सकते हैं कि अपना जो वज़न है आप वो नॉर्मल रखें, वो जो आपका आइडियल बॉडी वेट है वो रखें। क्या तरीका है कि अपना बीएमआई आपने कोशिश करनी है 25 और 30 के दरमियान, या 25 से नीचे रखेंगे तो बहुत फ़ायदा है। क्या तरीका है बीएमआई को मालूम करने का कि आप वज़न लें किलोग्राम में और उसके बाद अपनी जो हाइट होती है, जैसे हमारी यहाँ पे हाइट फीट और इंच में होती है, उसको गूगल पे जाके कन्वर्ट कर दें मीटर में और मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो जो जवाब आएगा आपने वज़न को तकसीम कर देना है इस जवाब के ऊपर, तो इसे कहते हैं जो बीएमआई, बेजल जो बॉडी मास इंडेक्स। अब ये जो बीएमआई होता है, जिनका 30 से ज़्यादा होता है तो ये ओबेसिटी होती है, जिनका 25 और 30 के दरमियान होता है ओवरवेट होते हैं, और नॉर्मल होता है 18 और 25 के दरमियान। तो अपने वज़न को कंट्रोल रखेंगे
तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़राब करती है आपके कोलेस्ट्रॉल को की मैनेजमेंट को, जिसको आप दवाइयों के बगैर भी ठीक कर सकते हैं, वो है हमारी सिगरेट पीने की आदत। दोस्तों से जब बात होती है कि आप सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो एक ही बात करते हैं कि हम कैसे छोड़ें। इसका बेहतरीन जो हल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो हल ये है कि आपने जितनी भी आप सिगरेट पीते हो, चाहे 2 पीते हो और या फिर 200 एक दिन में पीते हो, तो आपने एक ही दिन फैसला करना है कि आज के बाद या फ़लाँ दिन के बाद हम सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो उस दौरान फिर उस तारीख के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाते। अगले 5 दिन आपके लिए बहुत अजाब होते हैं, आपके गले में दर्द होता है, आपको बहुत क्रेविंग होती है। तो इसका हल ये होता है कि आप पैरासीटामोल लें, कोशिश करें दर्द के लिए, गले में दर्द के लिए, और चाय वगैरह पिएं, या ऑल्टरनेटिव मिल जाता है वो मुंह में रखने के लिए एक थैली सी होती है, तो वो आप रख सकते हैं, तो उसमें भी निकोटीन होती है। तो वो 5 दिन जब एक दफ़ा आपके गुजर जाएंगे तो उसके बाद आप सिगरेट को हाथ भी। दोस्तों जो 8वां और आखिरी हल है कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने का, तो वो ये है कि हर वक्त एक्टिव रहें। कोशिश करें कि बहाने से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। और बहाने से क्या मुराद है? बहाने से मुराद है कि फ़र्ज़ करें कि बाहर मौसम ठीक है, मतलब गर्मी ना हो बहुत ज़्यादा, और आप को कोई किसी को कहना है एक चीज़ कि आप फ़ोन पे किसी को कह सकते हैं कि वो ले आए आपके पास, लेकिन आप इसको बहाना बनाएं और वो उस शख्स के पास खुद चल के जाएं और वो चीज़ लेके आएँ। इससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह से बहुत दफ़ा हम किसी दूसरे को घर का काम कह देते हैं कि वो सफाई कर दे या फर्नीचर को साफ़ कर दे, या फ़र्ज़ करें कि कोई सीटिंग अरेंजमेंट घर की हमने चेंज करनी होती है, तो ये काम खुद करें। इस तरह क्या होगा कि आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे। मार्केट में अगर आपने जाना है तो आप गाड़ी और बाइक की बजाय आप कोशिश करें कि वॉक करते हुए जाएं। कोशिश यही करें कि मौसम अच्छा हो, बहुत सख्त गर्मी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो एक तो उससे बचना है, और जब आपने किसी भी काम के लिए बाहर निकलना है बहाने से, जिससे आपकी फ़िज़िकली आप एक्टिव होंगे, तो आपने रोड से बचना है, आपने किसी एक्सीडेंट से बचना है। तो आपने बहाने से ख़ुद को फिज़िकली होता फ़ायदा इसका क्या है दोस्तों? अगर आप किसी पार्क में जाते हैं वॉक के लिए, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप 20 मिनट वॉक करें। लेकिन जब आप किसी अपने ज़ाती काम से पैदल चलते हुए कहीं पे जाते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हो सकता है आपकी जो वॉक थी वो 50 मिनट हुई है, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में ये बात होती है कि आप तो अपने काम जा रहे हो, तो उसका दबाव भी नहीं होता, लेकिन आपकी सेहत को फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों ये हैं वो 8 तरीके जो कुदरती तौर पे आपकी मदद करेंगे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहेगा। आप दोस्तों को मालूम है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन है, तो उससे शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।